डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गृह मंत्री शाह आज दिल्ली में करेंगे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा। बैठक में शामिल होंगे कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसियां और शीर्ष अधिकारी रहेंगे मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पीएम मोदी को लेकर दिया बयान। मोदी की ट्रंप के बयान पर कांग्रेस का एआई वीडियो। लिखा, ट्रंप सर मे आई सी यू प्लीज। राहुल बोले, इंदिरा ने अमेरिका को झुकाया था। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, परीक्षा को निरस्त करने का दिया आदेश। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को निरस्त करने का दिया आदेश। यूपी प्रदेश में टल सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। आरक्षण की वजह से आ सकती है बाधा। पिछड़ा वर्ग आयोग ना हो सकता है गठन। झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन को लेकर एक्शन मोड में सीबीआई। अवैध खनन की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम। 100 करोड़ के अवैध खनन का हुआ खुलासा। उत्तर भारत में ठंड का कहर। दिल्ली से एमपी तक 9 राज्यों में गलाने वाली ठंड। कोहरा भी ढाएगा कहर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में करेंगे कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा। बैठक में शामिल होंगे कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसियां और शीर्ष अधिकारी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें नियंत्रण रेखा, एलओसी, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आईबी पर घुसपैठ रोकने, आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ अभियानों का आकलन होगा। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसियों और पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये इस साल जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की पहली बड़ी समीक्षा होगी। जम्मू संभाग के पहाड़ों और दूर दराज के इलाकों में सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों का पता लगाने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर जैसे जिलों के ऊपरी इलाकों में कई मुठभेड़ों में आतंकियों को मार गिराया है। इन जिलों के जंगली इलाकों में आतंकी देखे गए हैं। इस अवधि के दौरान सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों को भी नाकाम किया गया है। ऐसे में यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें एलओसी, आईबी पर घुसपैठ रोकने, आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ अभियानों का आकलन होगा। वहीं बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसियां और पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये साल जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की बड़ी पहल समीक्षा होगी। जम्मू संभाग के पहाड़ों और दूर दराज के इलाकों में सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों का पता लगाने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर जैसे जिलों के ऊपरी इलाकों में कई मुठभेड़ों में आतंकियों को मार गिराया है। इन जिलों के जंगली इलाकों में आतंकी देखे गए हैं। इस अवधि के दौरान सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों को भी नाकाम किया गया है। वहीं ऐसे में यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पीएम मोदी को लेकर दिया बयान। मोदी पर ट्रंप के बयान पर कांग्रेस का एआई वीडियो। लिखा, ट्रंप सर मे आई सी यू प्लीज। राहुल बोले, इंदिरा ने अमेरिका को झुकाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने उनसे सर कहकर बात की। ट्रंप का यह भी दावा है कि पीएम मोदी उनसे मिलने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी जल्द से जल्द कराने का मुद्दा उठाया। ट्रंप का दावा है कि भारत ने ये ऑर्डर वर्षों पहले दिया था। रक्षा उत्पादन की समय सीमा और विदेशी सैन्य बिक्री पर चर्चा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, सचमुच भारत मुझसे संपर्क करने आया था। ट्रंप ने आगे अपाचे हेलीकॉप्टर की भारत की मांगों को लेकर बताया कि भारत ने कहा कि सर, हम इसका 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी के बयान पर
के बाद बुधवार को पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत का एआई वीडियो एक्स पर शेयर किया। वीडियो के कैप्शन में लिखा, ट्रंप सर मे आई सी यू प्लीज। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था, प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए और कहा, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? इसके बाद उन्होंने हाँ कहा था। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की। राहुल ने एक्स पर फर्क समझो सर जी कैप्शन के साथ 3 जून का वीडियो शेयर किया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, जिस तरीके से ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिक्र किया है, कुछ दावे पेश किए, इसको लेकर क्या लगता है कि कहीं भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं वो खराब हो सकते हैं? देखिए, ट्रंप जब से राष्ट्रपति दोबारा बने हैं उसके बाद से ही ट्रंप की जो बयान आ रहे हैं वो न सिर्फ भारत के लिए है बल्कि यूरोपीय देश को जो प्रमुख हैं उनके लिए भी हैं। और दुनिया यह लग चुकी है कि ट्रंप का यह बड़बोलापन जो है वो का बड़बोलापन, और यही वजह है कि भारत उनके बयानों को लेकर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता है और यह संयमित रहता है। हाल ही में ट्रंप ने जो 2 दिन पहले ये बयान दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे 65 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और कुछ दिनों पहले उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर के भी यह बात कही थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि दवाइयों की दाम हम बढ़ा देंगे, लेकिन कृपया फ्रांस की जनता को यह बात मत बताइएगा। तो ट्रंप का यह बड़बोलापन किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख को रास नहीं आ रहा है और भारत भी उनके बयानों को लेकर काफी संयमित प्रतिक्रिया देता है। कई बार तो पिछली बार हम लोगों ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बाद जो युद्ध हुआ, दूर भारत से हुआ, उसमें भी ट्रंप ने कहा कि हमारी वजह से ये युद्ध रोका गया है। तब जबकि भारत का कहना था कि नहीं, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि युद्ध को रोका जाए और भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं है। लेकिन ट्रंप ये बार बार यह दोहराते रहे हैं। तो भारत की अभी तक जो प्रतिक्रिया आई है, संयमित रही है, वह काबिले तारीफ भी। जी ठीक है। कहीं ना कहीं टैरिफ को लेकर तो इसमें जिक्र नहीं किया गया है। टैरिफ को लेकर कहीं मतभेद तो नहीं होने वाले हैं दोनों देशों के बीच? टैरिफ को लेकर के जो बातचीत चल रही थी हालिया दिसंबर में, भारत की ओर से भी और अमेरिका की ओर से भी काफी जो प्रतिनिधि मंडल था टैरिफ पर बात कर रहा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से यह टैरिफ मामला सेटल नहीं हो पाया है। अब अमेरिका चाहता है कि भारत अपना डेयरी का जो बाजार है वो अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल दे, लेकिन कुछ ऐसी नैतिकताएं हैं जिनकी वजह से भारत वहां के डेयरी बाजार को अपने यहाँ नहीं आने देता है, अपने भारत के किसानों के हित को देखते हुए। तो फिलहाल जो टैरिफ का मामला है अभी अधर में है और अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि भारत जो है रूस से तेल का आयात बंद करे, वरना टैरिफ को हम आगे और बढ़ाएंगे। फिलहाल इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया अभी कुछ खास आई नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर बड़े बयान दिए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना इंदिरा गांधी से कर दी। और अगली बड़ी खबर का रुख करें हैं जो आ रही है यूपी से। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, परीक्षा को निरस्त करने का दिया आदेश। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को निरस्त करने का दिया आदेश। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया है। मामले में आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के गोपनीय सहायक महबूब अली ने पेपर लीक किए थे। एसटीएफ की जांच में परीक्षा की शुचिता भंग करने के पुख्ता साक्ष्य मिले, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा निरस्त करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश दिया। आयोग ने 16 और 17 अप्रैल 2025 को परीक्षा आयोजित की थी। वहीं 20 अप्रैल को यूपी एसटीएफ ने गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के सहायक प्रोफेसर बैजनाथ पाल, उनके भाई विनय कुमार और अयोध्या निवासी महबूब अली को गिरफ्तार किया था। महबूब अली तत्कालीन आयोग की अध्यक्ष का गोपनीय सहायक था। एसटीएफ की तफ्तीश में सामने आया कि इन सभी ने परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लाखों रुपए में बेचा था। प्रकरण का संज्ञान मुख्यमंत्री से लेकर
एसटीएफ को जांच का आदेश दिया गया था। एसटीएफ ने महबूब अली के पास से बरामद डाटा का विश्लेषण किया और मोबाइल नंबरों का विवरण जुटाया। इस डाटा को आयोग के डाटा से मिलान कराया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि परीक्षा की पारदर्शिता व शुचिता भंग हुई है। इसलिए प्रदेश सरकार ने परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है तो इससे विद्यार्थी भी काफी परेशान होंगे, तो अब आगे की तारीखें क्या तय की गई हैं परीक्षा को लेके? बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री ने इसमें सीधा हस्तक्षेप किया और उसके बाद कहीं न कहीं ये प्रदेश सरकार की जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा थी उसे निरस्त करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनके साथ कोई गलत चीज ना हो, उनके उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया गया है। और जो भी पूरे प्रदेश में जो भी परीक्षाएं होती हैं, जो भी भर्तियां होती हैं, जो चयन प्रक्रिया है उसको स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और इसके बाद ये इस मामले इस परीक्षा को रद्द किया गया है। एसटीएफ ने इस पूरे मामले की जांच की थी। उसमें ये पाया गया कि ये मामला जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का मामला था ये गंभीर था और इसमें उसके आदेश पर, उसके जांच के आधार पर जब कार्रवाई की गई तो ये इसमें तमाम लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और ये कहीं न कहीं पाया गया कि जो परीक्षा कराई उसमें कई और इसके बाद ये सख्त कार्रवाई प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे निर्देश देते हुए यह कार्रवाई कराई है। और जहां तक ये परीक्षा की बात है तो जल्द ही ये कहा गया है सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, कि जल्द ही दोबारा से ये परीक्षा जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है जो इस परीक्षा का आयोजन कराता है उसको निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ कराया जाए। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में टल सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आरक्षण की वजह से आ सकती है बाधा, पिछड़ा वर्ग आयोग का ना हो सका है गठन। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चलने के संकेत मिल रहे हैं। मुख्य कारण अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ना होना है, जिसके चलते पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया भी तय नहीं हो पा रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फिर दावा किया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय अनुसार अप्रैल मई में ही होंगे। पंचायती राज विभाग ने 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्रमशः 20.6982 और 0.5678% है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन वर्गों के लिए इतनी ही प्रतिशत सीटें आरक्षण होगी। ओबीसी जातियों का प्रतिशत जनगणना में शामिल नहीं था। रैपिड सर्वे 2015 के अनुसार राज्य की ग्रामीण आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 53.33% थी। 2021 के चुनाव में इसी सर्वे के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया गया था। हालांकि किसी भी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या 27% से अधिक होने पर भी ग्राम प्रधान के पद 27% से अधिक आरक्षित नहीं हो सके। यदि यह प्रतिशत 27% से कम हो तो उसी अनुपात में पद आरक्षित होंगे। प्रदेश स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत 27% रखना अनिवार्य है। और ज्यादा जानकारी के साथ फिर से विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिर से टल गए हैं, इसको लेकर और क्या जानकारी आ रही है? अनुसूचित जाति बताया जा रहा है फिलहाल तो, और इसके अलावा क्या कारण हो सकता है? लगता है संपर्क टूट गया, हम उनसे फिर से मिलेंगे। तो आपको बता दें कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के संकेत मिल रहे हैं। मुख्य कारण अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ना होना है, जिसके चलते पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया अभी तय नहीं हो पा रही है।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन को लेकर बड़ी खबर। अवैध खनन की जांच करने पहुंची सीबीआई। 100 करोड़ के अवैध खनन का खुलासा। मामलों की गहन जांच अभी रहेगी जारी। रांची से सीबीआई की एक विशेष टीम बीते शाम साहिबगंज जिले में अवैध खनन की जांच के लिए पहुंची थी, जहां जांच टीम में सीबीआई के 6 अधिकारी शामिल हुए। जानकारी के अनुसार वो अगले 3 से 4 दिनों तक साहिबगंज में रहकर अवैध खनन से जुड़े मामलों की गहन जांच करेंगे। टीम सूत्रों का यह भी कहना है कि इस दौरान अवैध रूप से निकाले गए खनिजों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। वहीं आधिकारिक सूचना के अनुसार सीबीआई टीम ने छोटू यादव और पवित्र यादव के क्रशर साइट का दौरा किया और मौके की स्थिति का जायजा लिया। मालूम हो कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में चल रही जांच के दौरान सीबीआई ने अब तक करीब 100 करोड़ रुपए के अवैध खनन की पुष्टि की है। इस मामले से जुड़ी अब तक की जांच में ये सामने आया कि नींबू पहाड़ क्षेत्र में 3 लोगों द्वारा अवैध खनन किया गया। सीबीआई ने ये जांच विजय हांसा की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी, मगर जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर इसका दायरा लगातार बढ़ाया गया। इसके अलावा सीबीआई ने जांच के दायरे में केवल अवैध खनन करने वालों को ही नहीं बल्कि उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण देने वालों को भी शामिल किया है। इसके अलावा जांच के क्रम में सीबीआई ने साहिबगंज के तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी कर 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। और ज्यादा जानकारी के साथ अजय सिंह ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी सामने आई है 100 करोड़ के अवैध खनन का जो खुलासा हुआ है उसे लेके? देखिए अंकिता, मैं बताऊं कि लगभग 1250 करोड़ रुपए की अवैध खनन की जांच के लिए सीबीआई टीम जो है कल साहिबगंज पहुंची है। 6 सदस्यीय टीम है। कुछ दिन पहले की बात है कि जब सीबीआई की जब हुई थी, उस पर जब दबिश बढ़ी थी, तो लगभग 100 करोड़ रुपए की अवैध खनन का जो है उनके पास सबूत है। वो अवैध खनन 100 करोड़ रुपए की हुई है, उसका सबूत सीबीआई के पास है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, यानी जो लगभग 1250 करोड़ रुपए की, जैसा का सीबीआई का कहना है, 1250 करोड़ रुपए का जो अवैध खनन हुआ था उसकी जांच के लिए जो है सीबीआई की टीम जो है कल 6 सदस्यीय टीम यहाँ पहुंची है। ये 3-4 दिन तक यहाँ रहेंगे। 3-4 दिन के बाद यहाँ जांच करेगी और पता लगाएगी। क्योंकि एक नींबू एक पहाड़ है, वहां पर अवैध खनन हुआ था। वहां अवैध खनन में वहां राज्य सरकार के कुछ जो है कुछ अधिकारी थे और जैसा कि सीबीआई कहती है कि उसमें और कोई मंत्री और कोई इसी के साठगांठ के साथ करके ये वहां के जो भ्रष्ट ये थे उन लोगों ने 1250 करोड़ रुपए की अवैध खनन की है। इसकी जांच के लिए, चूंकि इसके बहुत पहले जो है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है प्रयागराज से। माघ मेला क्षेत्र में दिगंबर अखाड़ा बड़ी छावनी पर्यावरण संरक्षण की पेश कर रहे अनूठी मिसाल। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में दिगंबर अखाड़ा बड़ी छावनी परशुराम कुंड के बाहुबली बाबा पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। वो माघ मेला को ऐसा सशक्त मंच मानते हैं जहां समाज के हर वर्ग, हर उम्र और हर क्षेत्र से लोग एक साथ जुड़ते हैं। उनके अनुसार यह वह सबसे उपयुक्त अवसर है जब प्रकृति, पेड़ पौधों और पर्यावरण के महत्व का संदेश सीधे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। बाहुबली बाबा पिछले लगभग 10 वर्षों से साइकिल यात्राओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। विशेष बात यह है कि वो लंबी दूरी तक नंगे पांव चलते हुए और साइकिल भी नंगे पांव चलाकर लोगों को जागरूक करते हैं। अपनी साइकिल के आगे को वो एक पौधा रखकर चलते हैं और स्वयं लोगों तक पहुंचकर पेड़ लगाने की आवश्यकता समझाते हैं। वो न केवल पौधों के महत्व पर बात करते हैं बल्कि लोगों को पौधे भेंट भी करते हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कल नहीं हो सकी थी सुनवाई। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कल नहीं हो सकी थी सुनवाई, आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा।
आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। इस मामले की सुनवाई कल नहीं हो सकी थी, तो आज सुनवाई होनी है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कल नहीं हो सकी थी सुनवाई, अब आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई नहीं हो सकी थी, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का ये मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। कल सुनवाई नहीं हो सकी थी, इसलिए सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो अंकिता भंडारी केस मामले को लेकर आ रही है। अंकिता भंडारी केस में बड़ी सरगर्मी, सीएम ने लगाई माता पिता की मंशा पर मोहर। आज उर्मिला से एसआईटी करेगी पूछताछ। अभिनेत्री उर्मिला सनावर का सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में उर्मिला ने कहा कि दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूछताछ की, जिसमें मैंने पूरा सहयोग किया और सभी सवालों के जवाब दिए, साथ ही जो भी साक्ष्य थे वो भी उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि अंकिता के साथ न्याय होना चाहिए क्योंकि वो पूरे देश की बेटी थी। उसके लिए भले ही सीबीआई या कोई अन्य उच्च स्तरीय जांच क्यों ना करानी पड़े। अगर मेरा नार्को टेस्ट कराने की जरूरत हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। सनावर ने कहा, हमारा नाम राजनीति से जोड़ रहा है। कोई कह रहा है कि मैं कांग्रेसी हूं, तो कोई कह रहा है मैं भाजपा के गुटों में बटी हुई हूं। उन्होंने अंकिता मामले को लेकर राजनीति न करने की लोगों से मोहर लगाई। साथ ही कहा कि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अंकिता को न्याय मिले। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की अमर उजाला पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें, अभिनेत्री उर्मिला सनावर का सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में उर्मिला ने कहा कि दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूछताछ की, जिसमें मैंने पूरा सहयोग किया और सभी सवालों के जवाब भी दिए, साथ ही जो भी साक्ष्य थे वो भी उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि अंकिता के साथ न्याय होना चाहिए क्योंकि वो पूरे देश की बेटी थी। उसके लिए भले ही सीबीआई या कोई अन्य उच्च स्तरीय जांच क्यों ना करानी पड़े। सनावर ने कहा कि हमारा नाम राजनीति से जोड़ा जा रहा है। कोई ये कह रहा है कि मैं कांग्रेसी हूं, तो कोई कह रहा है कि मैं भाजपा के गुटों में बटी हुई हूं। उन्होंने अंकिता मामले को लेकर राजनीति न करने की लोगों से गुहार लगाई। साथ ही कहा कि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अंकिता को न्याय मिले। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की अमर उजाला पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें, अंकिता भंडारी केस को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर सीएम ने लगाई माता पिता की मंशा पर मोहर। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तर भारत में ठंड का कहर। आपको बता दें, दिल्ली में से एमपी तक 9 राज्यों में गलाने वाली ठंड कोहरा भी ढाएगा कहर। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड की चपेट में है। हाड़ कपा देने वाली ठंड और कोहरे के साथ ही शीत लहर से लोगों का बुरा हाल है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली में भीषण सर्दी दर्ज की गई। गुरुवार को भी सर्दी और कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है। बुधवार को दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत 6 राज्यों के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। गुरुवार 6-8 जनवरी को भी ठंड और कोहरे से राहत मिलती नहीं दिख रही। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दोनों ठंड की चपेट में है। हाड़ कपा देने वाली ठंड और कोहरे के साथ ही शीत लहर से लोगों का बुरा हाल है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली में भीषण सर्दी दर्ज की गई। गुरुवार को भी सर्दी और कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है। बुधवार को दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत 6 राज्यों के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
गुरुवार 8 जनवरी को भी ठंड और कोहरे से राहत मिलती नहीं दिख रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।